कनाडा हमेशा एक फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है, स्पेशली विजिटर वीज़ा के लिए। और ये बात मैं आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इस समय जो ट्रेंड है कनाडा विजिटर वीज़ा का, वो पहले के कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। अगर मैं लास्ट दिसंबर और जनवरी की बात करूं, तो वहां पर रिफ्यूज़ल रेट कुछ ज़्यादा थे, लेकिन अब जो फेब में अब देखा जा रहा है, जो एक्सेप्टेंस है, जो अप्रूवल है, वो बहुत अच्छी आ रही है। एक तरह से ओवरऑल अगर इसको देखें तो कनाडा का जो विजिटर वीजा के चांसेस हैं इस टाइम पर 60 टू 62% तक हो चुके हैं। यानी कि इतनी अच्छी अप्रूवल रेट में अगर आप अपनी फाइल को विजिटर वीजा में लगाते हैं तो आपके चांसेस ऑफ वीजा ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप लास्ट टाइम पर दिसंबर और जनवरी में फाइल को लॉन्च करते थे। देखिए, अब किन लोगों के लिए ट्रेंड है, किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एडवाइस करना चाहूँगा। देखिए, अगर तो आपके पास इनविटेशन है तो ये तो बहुत ही अच्छा टाइम है कि आप इनविटेशन के बेस पर अभी अपनी फाइल को लॉन्च कीजिए और अपना वीजा लीजिए। अगर आपके पास इनविटेशन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि होटल बुकिंग वालों के लिए वीजा नहीं आएंगे। बस होटल बुकिंग वालों को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो कुछ पॉइंट्स जो हमेशा विजिटर वीजा के लिए चाहिए, जिसमें से दो मेन पॉइंट मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट आपका होम टाइज और दूसरा पॉइंट आपके फाइनेंशियल्स। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो आप लोग कर जाते हैं वो है होम टाइज और फाइनेंशियल्स को लेकर एक मिथ के बारे में कि अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आपको कनाडा वीजा देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, इतने लोगों के विजिटर वीजा में निकाल चुका हूँ। आपके पास पैसा ज्यादा होने के बावजूद भी कनाडा आपको रिफ्यूजल दे सकता है। लेकिन अगर आपने उस पैसे को अच्छे से जस्टिफाई कर रखा है, यानी कि फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास जो पैसा है, अगर आप लास्ट के 6 मंथ्स की स्टेटमेंट को अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपके पास पैसा कैसे आ रहा है और आप उसको जस्टिफिकेशन दे सकते हैं उस सोर्स की, तो आप लोग फाइनेंशियल्स को अच्छे से वीजा के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कि सोर्स ऑफ जो मनी है, अगर आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर लें तो आपके वीजा अप्रूवल के चांसेस हमेशा की तरह ज्यादा हो जाएंगे। अब इसी तरह से होम टाइज का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप लोग लिख कर दे दें कि मैं वापस आऊंगा। लिखने से बात नहीं बनती है। बात बनती है आप उसको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ करें। यानी कि आप लोग होम टाइज में क्या दिखा सकते हैं, आप सीए वैल्यूएशन रिपोर्ट दिखा सकते हैं, सीए रिपोर्ट दिखा सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट दिखा सकते हैं, अपने एसेट्स दिखा सकते हैं, यस अपनी फैमिली टाइज को, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हाईलाइट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसको आप अपनी प्रोफाइल के अंदर अच्छे से ऐड करके विजिटर वीजा लगाएं। यानी कि ये दो पॉइंट अगर आप प्रूव कर सकते हैं तो आप लोग कभी भी आकर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे से कांटेक्ट करना, तो आप आकर मिलिए और अपनी प्रोफाइल को डिस्कस करके उसको अच्छा बनाकर आप लोग विजिटर वीजा के लिए अप्लाई करें, क्योंकि विजिटर वीजा किसी का भी लग सकता है, चाहे आप लोग किसी भी क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन जस्टिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके पास जरूर होने चाहिए। उसके बाद आपकी हेल्प पूरी तरह से करने के लिए मैं रेडी हूं। आई होप सो कि आपको कुछ आइडियाज आपको लगे होंगे। हाँ, दूसरी बात, जो हमारा विजिटर वीजा का सिनेरियो है वो तो पॉजिटिव है, साथ में जो रिस्पॉन्स है यानी कि रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आ रहा है। इवन वेबसाइट पर अगर देखा जाए तो ये मोर देन 70 डेज दिखाता है, लेकिन हमारे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं वो विद इन 1 मंथ आ रहे हैं। यानी कि 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट तक डिक्लेयर हो रहा है। इट मीन्स कि कनाडा आपको बहुत अच्छे से प्रोसेस कर रहा है। उसका जो क्यू है, पाइपलाइन है, जो पहले से फाइल है वो काफी कम हो चुकी है। और अगर आपके फाइल में पहले रिफ्यूजल नहीं है तो आपका वीजा रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। और अगर आप रिफ्यूजल के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा स्क्रूटनी में जाता है, वहां पर अच्छे से इसको जस्टिफिकेशन चाहिए होती है, वो कुछ टाइम लग सकता है उसमें भी, लेकिन चांसेस ऑफ वीजा हाई रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। कुछ बातें आपको क्लियर हुई होंगी। जय माता दी। और आकर कभी भी मिलिए, मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा और अच्छी बातें आपके साथ शेयर करूंगा। और जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही होगी जो मैं आपके साथ हमेशा की तरह शेयर करता आया हूं और आगे भी शेयर करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय माता।